यस प्लीज, क्वेरीज, ओनली क्वेरीज कहिए। हाँ प्रीति। हेलो सर। सर डेल्टा कॉर्पोरेशन 25 सितंबर, वीक 25 सितंबर। सर अगर इसका सपोर्ट लॉग आप ओपन करेंगे तो फर्स्ट मार्केट ओपन्स इन आईसीआरसी, फिर उसने देन इट ट्रेडेड आरसी 23.6 TVLS, then traded RC 23.6 TVHS and also traded RC 38.2% TVLS. Still only 1 minute. ICRC open, इसके बाद दो ही लेवल देखना है, either it will trade up TVHS, okay, or it will RC 14.6 TVLS. okay sir. सर जैसे वो सब कंसीडर नहीं करना है। सो इसका पहले सर एक्टिव सपोर्ट नहीं आएगा क्या? अकॉर्डिंग टू मी, माय अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे इसका एक्टिव सपोर्ट पहले शो करना चाहिए था, जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस से पहले। फिर three ways. Active support occurs only in 3 ways. Let me explain you with report. ICFC opens and active support. Okay sir. ICRC ओपन होकर FC 23.6 तक आकर फॉलोइंग चैनल से बाहर निकले तो री बिगिन टू बाई, एंड ICRC ओपन्स किस वैल्यू तक आकर दोबारा राइजिंग चैनल में एंट्री कर ले तो री एंट्री इनटू आरसी। तो एक्टिव सपोर्ट वो ये, जिससे ये एक्टिव सपोर्ट हुआ कि ICRC opens, approaches FC 23.6%, then comes out of falling channel, re begin to buy occurs. तो इसको हम कहेंगे एक्टिव सपोर्ट। ओके सर, दैट मींस वो डायरेक्ट नहीं जाएगा। अगर ICRC कोई एक्टिव सपोर्ट री बिगिन टू बाई या री एंट्री टू आरसी होकर ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ओके सर, बट ये भी सर आईसीआरसी में ही ओपन हुआ था। आईसीआरसी ओपन होकर डायरेक्ट नहीं हो सकता मतलब। ओके सर, तो ऐसे समझो कि आईसीआरसी ओपन्स राइट। यस सर। दो ब्रेकआउट पॉइंट है, एक आरसी 38.2 अपर बैंड टीवीएचएस वो कंटिन्यू टू राइज फॉर, एंड सेकंड ब्रेकआउट पॉइंट है आरसी 14.6। बस ये दो के ऊपर ही नजर होनी चाहिए। बढ़ता है तो टीवीएचएस ट्रेड करना होगा, टूटता है इफ प्राइसेस आर डिक्लाइनिंग तो टीवीएलएस ट्रेड करना होगा। ओके सर। सर वन मोर, अमर राजा बैटरी 25 सितंबर। Sir, if you go down in the log, scroll. सर इसमें अगर आप देखेंगे 21 सितंबर को एक्टिव रेजिस्टेंस आया है। रेजिस्टेंस सॉरी, ये वाला ना? हाँ सर, ये जब फ्रेश रेजिस्टेंस आया है तो उस टाइम पे इसका रेजिस्टेंस लेवल जो है वो FC 14.6 का TVHS शो कर रहा है। इसका FC 38.2 का TVHS क्यों नहीं शो कर रहा है? क्योंकि उसने तो लोअर बैंड भी ट्रेड कर लिया है। जब लोअर बैंड ट्रेड करता है तो जो लेवल ट्रेड किया है सो फार वो कभी भी रेजिस्टेंस नहीं होगा। उसका प्रीवियस लेवल FC 14.6 है, वही रेजिस्टेंस होगा।
अकरेंस लेवल कभी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं हो सकता है, प्रीवियस लेवल ही हो सकता है। ओके सर। तो 38.2 ट्रेड करते ही FC 14.6 रेजिस्टेंस, इमीडिएट नेक्स्ट लेवल FC 61.8 ड्रिफ्टिंग सेल। ड्रिफ्टिंग सेल, दैट आई अंडरस्टूड। ओके सर। सर वन मोर थिंग, अब जैसे हम लोग कभी भी ट्रेड लेते हैं, वीकली ट्रेड इन फ्यूचर के लिए, तो हम लास्ट वीक डिसाइड करेंगे या फर्स्ट डे ऑफ द वीक डिसाइड करेंगे कौन सा ट्रेड लेना है, जो स्ट्रैटेजीज है उन। अभी जो आपको दिया हुआ है 2 ट्रेड सेटअप, बिगिन टू बाय और स्टॉप एंड यूएस टू बाय, ओके ये हम मंडे के बाद ट्यूसडे से ट्रेड लेना शुरू करेंगे। मैं आपको 1-2 महीने के लिए प्री ओपनिंग नहीं सिखाने वाला हूँ, ओपनिंग भी नहीं सिखाने वाला हूँ। ओपनिंग से पोस्ट ओपनिंग ही हम सीखेंगे। पोस्ट नो ओपनिंग प्रॉब्लम मीन्स सर। मंडे वी विल नॉट बी एबल टू ट्रेड, ट्यूसडे से हम ट्रेडिंग करेंगे। फिर एक बार हम पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप अच्छे से समझ जाए, कुछ कम से कम 10-12 ट्रेड आपने ले लिया होगा, देन नो प्री ओपनिंग, ओपनिंग विल बी वेरी इजी। Okay, sir. For post opening, we have to check on the current week, Tuesday morning or Monday evening. और मंथली दोनों आपको ट्रैक करना है, और Okay. ट्रेड सिर्फ में करना है। Okay, sir. जब हमारे Sir, 50 होता है, टेम्परामेंट अलाउ करे तो हम कोई भी टाइम फ्रेम ट्रेड कर सकते हैं। okay, sir. सर एक जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है सर। आई चेक दो स्क्रिप्ट्स, BHEL and PFC. If you can check parallelly both the scripts. इसके लिए BHEL रिकॉर्ड शीट समरी में क्या पूछ रहे हो इसमें? सर इसमें जो इसका 25th लास्ट वीक है, सर एक साइड हम PFC भी खोल सकते हैं क्या नेक्स्ट विंडो में? जैसे कंपैरिजन क्यों? सर दोनों ने सेम लेवल क्रॉस करा है, लेकिन उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा डिफरेंट है। ऐसा नहीं हो सकता, इस, हम इसको पहले इसीलिए समझ सर लें। हो सकता है डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई पॉइंट है। दोनों को अलग अलग समझते हैं पहले। आरएमएसएल लोअर ओपन, राइट? यस सर, स्क्रिप्ट BHEL में RMSL लोअर से मार्केट ओपन हुआ, ट्रेडेड RMSL लोअर ऑन द day 1 and its resistance is FC 14.6 TVHS. बराबर। और इसका ट्रेडिंग से नेक्स्ट लेवल FC 61.8। Yes दिस इज sir. नाउ हम And PFC in में जाते PF again this is the same case, RMSL lower traded on first day and its resistance is FC 38.2 TVHS and drift sale is FC 100% TVLS. हैं। देखो, Both ऐसे ऐसे देखो कि आरएमएसएल लोअर ओपन हुआ तो मैक्सिमम ट्रेडेड लेवल लोअर साइड कौन सा है? FC 61.8% इज ट्रेडेड, राइट? yes sir, TVLS. नेक्स्ट लेवल इज FC 100% ड्रिफ्टिंग सेल। Drifting sale. जो ट्रेडेड सो फार लेवल लोअर साइड ट्रेड किया हो, उसका इमीडिएट नेक्स्ट लेवल FC 100% ड्रिफ्टिंग सेल। Which is 132.50. नहीं ना, वह FC 61.8 को ट्रेड कर ही लिया। FC 61.8 is traded on lower side. Sir, I am checking the day low of 20th September. Base low 132 half है, Yes sir. which is below FC 61.8 TVLS. Yes sir. So what is the occurrence level so far? FC 61.8. Yes sir. Occurrence level but is showing a lower band price 134.80. RMSL लोअर डिसाइड करने के लिए हमने लोअर बैंड ट्रेड करते ही RMSL लोअर डिसाइड हो गया। Yes sir.
Now we are deciding opening resistance and opening drifting sale. Yes, Prices are rising or declining? declining. Which is the maximum traded level on lower side? 132.50 FC 61.8 का TVLS. हाँ, तो when it will continue to decline further? Again towards FC 100. So FC 100% is drifting sale. Okay. Now this 133.45 is below FC, in between FC 61.8 and 100%, right? Absolute level. Yes, sir. तो बाजार 61.8 के नीचे चल रहा है, right? Yes, sir. What will be my resistance? FC 38.2%. Okay. Immediate previous level. जो लेवल के नीचे चल रहा हो उसका immediate previous level is my Previous resistance. level. Okay. Both is But in different. BH, but in Hello. BHEL, hello. हाँ, BHEL में RMSL lower open, prices are Yes, sir. rising or declining? Again, right. RMSL lower open means prices are rising or declining. Declining, sir. Which level is traded on lower side? FC 38.2 का TVLS. Prices will continue to decline further. Yes, sir. Till FC 61.8. So FC 61.8 is drifting sale. Okay, sir. And 54.05 is the close. मतलब ये करंट मार्केट प्राइस हुआ, ये मंडे का क्लोज नहीं है, ये मंडे टू फ्राइडे करंट मार्केट प्राइस ही होगा ना फॉर वीकली टाइम फ्रेम. तो करंटली इट Yes, इज sir. ट्रेडिंग below in between FC 38.2 and FC 61.8. Yes, sir. तो 38.2 के नीचे चल रहा हो तो प्रीवियस लेवल FC 14.6% रेजिस्टेंस. Okay, sir. ये क्लोज वाला जो पॉइंट था वो सब क्लियर नहीं था. Not an issue. Okay. इसलिए RMSL हायर लोअर के सपोर्ट क्लाइंबिंग बाय रेजिस्टेंस टेक्निक सिल की मैंने प्रैक्टिस ही नहीं करवाई. ठीक है, इट इज नॉट योर फॉल्ट. ठीक है. ठीक है सर. सर एक और चीज पूछनी थी, जैसे किस वैल्यू ड्राइव होती है इनिशियल ऑफ द वीक फर्स्ट डे अगर मार्केट आईसी चैनल. 1 minute. हाँ प्रीति. सर ये क्वेरी नहीं है क्योंकि अभी हम लोगों ने शायद किस वैल्यू यूज करना तो सीखा है, लेकिन ड्राइव कैसे होती है दैट आई डोंट नो. वो सब हम सीखने वाले नहीं है क्योंकि सब बहुत डिफिकल्ट है और काफी लोग जब ये और डिटेल्ड कोर्स में जाते थे ना, फॉर्मूला कंप्यूटेशन राइटिंग, सब लोग काफी छोड़ देते थे. तो अभी हम जाएंगे सीधा इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस और यूसेज में ही. ये जितने भी केस स्टडीज है ना, इसकी प्रैक्टिस करो. आईसीएफसी एक्टिव सपोर्ट, रीबिगिंग टू बाय, री एंट्री इनटू आरसी, फिर जो पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस है उसमें जितने भी ट्रेड सेटअप है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे. हाउ मार्केट बिहेव्स इसकी प्रैक्टिस करेंगे. जो शिक्षा क्रक्स है वो नो सिनारियो आ गया ना प्रीति, तो सब कुछ आ गया. ओके सर. ठीक है ना. कल मैंने आपको सब मैसेज में आपको फॉरवर्ड नहीं करता हूँ, बट एक मैसेज आपको मैंने कल फॉरवर्ड किया था. तो वो हमको समझना है कि देखो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट होकर हाउ मार्केट इज बिहेविंग. आरसी 14.6 तक आकर वो बढ़ गया निफ्टी. नो. यस सर. तो ये शिक्षा क्रक्स जो है उसको मास्टरी करने का ध्यान रखो. और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के सिनारियोस और सिनारियोस समझ में आ जाए उसके बाद में सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग इसकी मास्टरी कर लो. बस ये दो चीज ही करनी है हमको अभी. और तीसरा है पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में मैंने अभी आपको 2 ट्रेड दिए हैं, तो साथ साथ में थोड़ा ट्रेडिंग भी करना चाहिए.
इसलिए रीबिगिनिंग टू बाई, री एंट्री इनटू आरसी के ट्रेड लो, स्टॉप एंड यूज टू बाई के ट्रेड लो, और आपको मैसेज भी किया कि हाउ स्टॉप एंड यूज टू बाई हैज बिहेव्ड। मैं क्वेरी लेके अगर टाइम रहा तो हम वापस उसको रिवाइज करेंगे। एंड ओके आपको ये देखना है कि डार्क ग्रीन हो और स्टॉप एंड यूज टू बाई नेक्स्ट पीरियड में हो, रेंज एंड डायरेक्ट रिटर्न दोनों डार्क रेड हो, नेक्स्ट पीरियड में स्टॉप एंड यूज टू सेल हो। तो होमवर्क असाइनमेंट दिया है, मुझे बोलो, मैंने 10 स्क्रिप्ट प्रैक्टिस किया, 10 स्क्रिप्ट में इतनी बार हुआ, इतनी बार में से इतनी बार ट्रेड टारगेट्स आए, इतनी बार नहीं आए, दैट इज द, वो सीखना ठीक है सर। है ना। हाँ दर्पण कहिए। तो मुझे बस वो प्रीति का जो डाउट था वही क्लियर करना था। जो जब आरएमएसएल हायर या लोअर ओपन होता है तो हम लोग क्लोजिंग के बेसिस पे डिसाइड करते हैं ना, रेजिस्टेंस एंड रेफरेंस सेल। जो आरएमएसएल हायर ओपन होता है तो जो भी लेवल पर ट्रेड किया है उसका नेक्स्ट लेवल क्लाइंबिंग बाय, और जो क्लोज ओके, प्राइस हाँ, है नेक्स्ट लेवरेज। अच्छा, क्लाइंबिंग बाय, क्लोज उसको प्राइस बहुत, इज ओनली फॉर हाँ क्लोज प्राइस इज ओनली फॉर डिसाइडिंग रेजिस्टेंस। हाँ, अगर आरएमएसएल लोअर है तो क्लोज प्राइस इज ओनली फॉर डिसाइडिंग रेजिस्टेंस, एंड हाँ, आरएमएसएल हायर है तो क्लोज प्राइस इज फॉर डिसाइडिंग सपोर्ट। ये मैंने आपको ओके, प्रैक्टिस नहीं करवाई, बट विल टेक अप, और आप करते रहो क्योंकि रेडीमेड है। आप देखो नोट्स में है डेट, आपको जो नोट्स लिखे ना मैंने, लेट अस गो थ्रू हाँ दैट हाँ, नोट्स, हाउ टू वर्कआउट, है क्या नोट्स लो आप सब लोग, ओपन द नोट्स, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने भेजे हैं आपको। कैन यू डू हैव द नोट्स दर्पण? यस सर, आई एम ओपनिंग। कैन आई रीड? हाँ सर। How to work out the opening support and opening climbing by when opens into RMSA higher. Climbing by, find out the maximum traded level on higher side and consider the immediate next level TVHS is climbing by. मतलब जो लेवल अभी तक ट्रेड किया है उसका नेक्स्ट हाँ, लेवल क्लाइंबिंग बाय, बराबर। क्लाइंबिंग बाय, परफेक्ट। हाँ, हाउ टू वर्क आउट द सपोर्ट व्हेन लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी कि ये जो 330 का क्लोज प्राइस लिया ना, ये नहीं, यहाँ पे लाइव विंडो में जाके वहां पे जो 330 का क्लोज है वो, ओके ओके, व्हेन लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यूजुअली दोनों सेम ही रहता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता है, बट स्टिल एक्यूरेसी के लिए हमने 330 का क्लोज लिया है। ओके। जो लाइव ट्रेडिंग पे क्लोज होता है दैट इज एक्चुअली मोर एक्यूरेट। हाँ वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है और ये ईओडी क्लोज है। ओके, व्हेन लास्ट ट्रेडेड प्राइस एट 330 अकॉर्डिंग टू, यार ये आई विल हैव टू अटेंड। हाँ सर। हेलो हेलो, श्री कृष्ण। When last traded price at 330 according to hourly high close is below RC 38.2 TVLS, consider the opening support as lower band TVLS. How to work out the support? When last traded price at 330 according to hourly high close is below RC 38.2 TVLS, consider the opening support as RC lower band TVLS। समझो कि RMSL हायर हाँ, ओपन हुआ और क्लोज इज RC 38.2 TVLS के नीचे है। ओके, तो लोअर बैंड का जो टीवीएलएस है दैट विल बी आवर फर्स्ट सपोर्ट। It will be our support. ओके, Second, when the last traded price at 330 close is in between RC 38.2 TVLS and RC 61.8% absolute level. ओके, टीवीएलएस एंड एब्सोल्यूट लेवल। RC 38.2 TVLS and RC 61.8 absolute level. Then consider the opening support as RC 14.6 TVLS. ओके ओके, See, when the EOD close in between RC 61.8 absolute level and RC 100% absolute level,
ये 61.8 और 100% के बीच में अगर क्लोज है तो हम जिसे करते हैं रेगुलरली, when EOD closes between RC 61.8 absolute level and RC 100% absolute level, consider the opening support as immediate previous level, that is with RC 14.6 TVLS जो हमेशा हम लेते हैं, या तो RC 38. ओके, RMSL हायर के बराबर। और RMSL लोअर के जितने भी केस स्टडीज है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में जाके ये नोट्स रख के अगर आप स्टडी करेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर. ओके ओके, और फिर समझ अगर गया सर। क्लैरिटी नहीं है तो हम फिर से सीखेंगे. हाँ सर, वो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, अगर कुछ डाउट्स होगा तो भी ला सकते। तो और इस मैं फिर से बार बार कहना चाहूंगा कि आपके लिए, आप नए हो सब लोग, तो थोड़ा कुछ भी नया सीखते हैं तो एकदम इजी तो लगेगा ही नहीं, बट सिर्फ इतना सोचो कि व्हेन दिस वाज नॉट अवेलेबल विद मिनी 68 आज से 2 साल पहले, तो उन्होंने भी सीखा ही है, तो हमारे पास तो केस स्टडीज भी है, आंसर भी है क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, तो हम क्यों नहीं सीखेंगे. बस उनका सीखने में और आपके हाँ सीखने में फर्क ये है कि वो लोग एक एक साल तक टिक करते रहते थे, तब जाके उनको क्लैरिटी आई, और हम 1 महीना करेंगे, सिर्फ 1 महीना, तो हमको क्लैरिटी आ जाएगी. इसी तरह से ट्रेड्स में हाँ भी ऐसा ही, वो लोग 1000 ट्रेड 2000 ट्रेड लेते थे ना, तब जाके उनको शिक्षा सिस्टम के ऊपर कन्विक्शन आता था. लेकिन अब ये ट्रेड सेटअप पेजेस इतने रेडीमेड बनने के बाद, सब कुछ फिल्टरिंग करने के बाद और इतने सिनेरियोज के बाद में हमको 100 केस स्टडी करते ही जो 2000 ट्रेड करके जो कन्विक्शन आता था उन लोगों को, तो हमको 100 ट्रेड करके ही कन्विक्शन आ जाएगा ना. हाँ सर, बट 100। 100 ट्रेड तक एकदम लो प्रोफाइल में रहना है. कमाएंगे तो बहुत खुश नहीं होना है, स्टाइपेंड समझना है, और लॉस होता है तो उतना ही लॉस होना चाहिए कि हमारा माइंड खराब नहीं हो. एक लर्निंग इन्वेस्टमेंट हो गया ऐसा समझ के करना है. जो 3 महीना हाँ संभल के लो प्रोफाइल में करता है, इसीलिए मैं आप लोगों को फ्रेशर बोलता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि आप फ्रेशर हो. यूजुअली होता क्या है कि 2 4 5 10 ट्रेड सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, और अभी तो नेक्स्ट वीक से तो आपको रेगुलर बाकी सबके मैसेजेस भी फॉरवर्ड होंगे. तो शिक्षा सिस्टम का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बोलो या माइनस पॉइंट बोलो, इतना टेम्पटिंग है ना कि हमको लगता है कि हम एकदम से सब कुछ अभी खाना चालू कर दें, लेकिन वो नहीं होना है. मैं आपको दूध रोटी देता हूँ शुरू में, तो आप दूध रोटी से शुरू करो, दिन धीरे धीरे बटर नान खाएंगे. 3 महीना सर। इन कोर्स लेट किया था. आप सबको इस बारे में कम से कम 6 महीना साल भर से तो मालूम होगा. यस और नो. यस सर। ज्यादातर लोगों को 6 महीना साल भर से मालूम ही होगा, उसके बाद में डिसाइड किया होगा कि करना है. 3 महीना और लेट किया था, बस इतना ही. ठीक है. या थैंक यू सर। मुझे 1 मिनट चाहिए.
Yes, last query. Yes, बोलो. हेलो. यहाँ बोलो. हाँ सर, रिकॉर्ड शीट में MRF करंट वीक 25 सितंबर, मुझे एक मिनिमम और मैक्सिमम रिट्रेसमेंट में क्लियर करना है. सर यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो व्हेन इट ट्रेडेड अपर बैंड 8467, राइट, और उसके बाद डायरेक्ट मैक्सिमम रिट्रेसमेंट है. अगर मैं खुद से मतलब बना रहा था तो मैंने देखा कि व्हेन ट्रेड्स बिलो करंट ट्रेडेड लेवल TVLS, तो मिनिमम रिट्रेसमेंट नहीं आना चाहिए पहले. एक्चुअली पहले मिनिमम रिट्रेसमेंट आना चाहिए, बाद में मैक्सिमम रिट्रेसमेंट आना चाहिए. यस सर. हमने क्या किया कि जहाँ जहाँ सिर्फ मिनिमम रिट्रेसमेंट हुआ हो तो मिनिमम रिट्रेसमेंट आगे बढ़ गए, बट मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ हो तो अल्टीमेटली रिट्रेसमेंट मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, उसका यूसेज, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस में कोई फर्क नहीं है. तो फिर क्यों दो रिकॉर्ड यहाँ पे लिखना, मिनिमम और मैक्सिमम? ओके ओके सर. इसलिए हमने सेम डायरेक्ट आवर में. जहाँ जहाँ मैक्सिमम होता है ना, एक ही सपोर्ट एक ही है, तो इस सपोर्ट का या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा. अगर मिनिमम है तो मिनिमम लिखा हुआ आएगा, और मैक्सिमम हो गया तो इट विल चेंज, इट विल कन्वर्ट टू मैक्सिमम रिट्रेसमेंट. सर तो मैक्सिमम बेटर होगा ना, मतलब ज्यादा सपोर्ट के पास आ रही है प्राइस तो. सपोर्ट के पास जो मिलता है वो बेटर ही है. इसीलिए कौन सा बेटर है मिनिमम से? मैक्सिमम बेटर है ना. हाँ मैक्सिमम बेटर है. तो मिनिमम हमने निकाल दिया. राइट सर. जैसे मुझे लगा यहाँ मैं कुछ पे मतलब. जैसे यहाँ पे हमने देखा कि सो फार मिनिमम है, बराबर. अगर समझ लो कि कल ये मैक्सिमम हो गया, इस मिनिमम विल बी डिलीटेड और मैक्सिमम लिखा. हाँ, आई थॉट आई वाज डूइंग समथिंग. नहीं हुआ तो मिनिमम रहेगा ही लिखा हुआ. ओके सर, दैट्स ऑल. थैंक यू. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि भाई स्लो जाओ. जितने स्लो जाओगे उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे. ICFC एक्टिव सपोर्ट, रीबिगिन टू बाय, री-एंट्री टू RC, ये सब अपर बैंड ट्रेड, स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल, ये सब की प्रैक्टिस करो. मिनिमम रिट्रेसमेंट, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट कैसे अकर होता है उसकी प्रैक्टिस करो. प्लस शिक्षा क्रक्स में हमने 9 पॉइंट में से शायद 6 पॉइंट कवर किए हैं सो फार, उसकी प्रैक्टिस करो. देखते रहो हाउ मार्केट बिहेव्स, हाउ मार्केट बिहेव्स, हाउ मार्केट बिहेव्स, ऑब्जर्व ही करते रहो. डिटेच योरसेल्फ फ्रॉम टेकिंग ट्रेडिंग जजमेंट. This is the first quality any trader should have. Though he is a trader, he is not interested in trading quickly. And हमको ट्रेड करना ही है, तो मैंने आपको दो ट्रेड दिए हुए हैं सो फार, उसको देखो कि हाउ इट इज बिहेविंग. फिर से मैं रिपीट करता हूँ, दो ट्रेड्स, पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस, मंथली. कौन पार्टिसिपेट करेगा? एनीवन? Shall I invite someone then? पार्टिसिपेशन किसी का भी नहीं? यस. मंथली पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप में गए, काउंट में गए, यहाँ पे अकरेंस वैलिड सेल स्टॉप एंड यूज टू बाय. लाइकली, लाइकली का मतलब है कि ये अगर स्टॉप बाय होता है नहीं करना है. राइट सर. पॉसिबली हो सकता है अभी आगे वाले दिन. तो भी ऑलरेडी स्टॉप एंड यूज टू बाय होकर चल रहा है, तो इन एक्शन में एक स्क्रिप्ट आ रही है. इसमें बस खाली एक ही और जाके देखना है रिकॉर्ड शीट समरी मंथली में कि प्रीवियस पीरियड रेंज और डायरेक्टर पैटर्न डार्क ग्रीन है. पॉइंट नंबर 1, इसी की इतनी प्रैक्टिस करो कि ऐसा बोर मारना चाहिए. प्रैक्टिस मतलब ऐसा होना चाहिए कि इट शुड बी बोरिंग, कि हाँ प्रीवियस रेंज एंड डायरेक्टर पैटर्न डार्क ग्रीन है. कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, यस और नो? सेटिस्फाइड सर. यस. सेटिस्फाइड. फिर देखो कि टारगेट आया RC 23.6. हाँ टारगेट आ गया. हाँ सर.
और साथ में ये भी देख सकते हो, देखो टारगेट पे नहीं निकले रहते तो 960 का वापस 880 भी हो गया। 890, हाँ सर, राइट। अच्छा, इसमें दो बात और, मास्टरी इसकी करनी है, बाकी सब तो फिल्टर करके दे दिया। मास्टरी इसकी करनी है कि सपोर्ट इन क्लाइंबिंग बाय डिफरेंट चैनल में हो ना, एफसी और आरसी, तो देखो वो रिट्रेसमेंट होना है उसको, एंड हाँ, मैक्सिमम पहले वो रिट्रेसमेंट सपोर्ट पर आता है। सपोर्ट तक आ गया 1.8 का, टीवीएचएस क्या 889, तो ये यस सर, 960 मैक्सिमम। 963 से 880, 80 रुपया टूटना, ये टूटना नहीं है। These three types of decline in price. There is three types of decline in price. अगर ये मैं सिखा दूं आप लोगों को और आप सीख लो, भले 6 महीने में सीखो, इट इज नॉट इजी, क्योंकि हम सबको ट्रेडिंग का ज्यादा नशा है, बट ये थ्री टाइप्स ऑफ डिक्लाइन इन प्राइस एंड थ्री टाइप्स ऑफ राइज इन प्राइस अगर हम समझ लें तो नो वन कैन, you will be competent enough to participate into discussion with any financial planner, any consultant, whoever they may be. ये मेरे लाइफ का एक्सट्रैक्टेड पीरियड ऑफ इयर्स, ये जो थ्री टाइप्स ऑफ राइजिंग प्राइस एंड थ्री टाइप्स ऑफ डिक्लाइनिंग प्राइस, बस इतना आ गया ना तो बहुत कुछ आ गया। जो राइजिंग प्राइस एंड फॉलिंग प्राइस ड्यूरिंग मार्केट आवर्स विल नॉट एक्साइट यू। तो ये जो 960 से 880 आया है, इस डिक्लाइनिंग प्राइस है, राइट? तो थ्री टाइप्स ऑफ डिक्लाइनिंग से एक में इसको फिट करना है। तो ये फर्स्ट वाला फॉलिंग प्राइस प्लस ट्रेंडिंग सेलिंग जजमेंट प्लस रेजिस्टेंस, तो क्या ये रेजिस्टेंस से चल रहा है कि सपोर्ट से चल रहा है? सपोर्ट से चल रहा है सर। मतलब ये फर्स्ट में तो फिट नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, और प्लस बाइंग का जजमेंट भी नहीं है। नहीं है सर, सॉरी, सेलिंग का जजमेंट, सेलिंग का जजमेंट। तो ये तीन कंडीशन में से सिर्फ फॉलिंग प्राइस की कंडीशन सेटिस्फाइड है, जो तो कॉमन है, फॉलिंग प्राइस फॉलिंग प्राइस फॉलिंग प्राइस, राइट? बट बाकी जो दो कंडीशन है, क्या सेलिंग जजमेंट है? नहीं है। नहीं। क्या रेजिस्टेंस है? नहीं है। नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन में सेट नहीं होगा। नहीं। अच्छा, दूसरा कंडीशन, फॉलिंग प्राइस से बराबर है, बाइंग का जजमेंट भी है, बराबर है, राइट? बट इज इट ट्रेडिंग विद रेजिस्टेंस? नो सर, इट इज ट्रेडिंग विद सपोर्ट। अगर ये रेजिस्टेंस से चल रहा है तो इट इज नोन एज करेक्शन सेल, राइट? करेक्शन सेल, राइट। अच्छा, तीसरा, फॉलिंग प्राइस विद ट्रेंडिंग बाइंग जजमेंट है और सपोर्ट से चल रहा है, तो ये बाइंग जजमेंट में है आरती इंडस्ट्रीज? यस सर, एसएनआर, सो बाइंग जजमेंट, एसएनआर टू बाय। सपोर्ट से भी चल रहा है? हाँ सर, सपोर्ट से भी चल रहा है। दिस इज नोन एज रिट्रेसमेंट। यस सर, तो एक्चुअल डिक्लाइन नहीं है, वो सिर्फ रिट्रेसमेंट है अंटिल इट ब्रेक सपोर्ट। बार्गेन बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी भी आरती इंडस्ट्रीज जो है 960 से 880 हुआ है, और आज कितना था? टुडे आल्सो इट इज अ बाइंग मैक्सिमम रिट्रेसमेंट मतलब इट इज बेस्ट बार्गेन बाय, राइट? 880 से वापस 922 हो गया। मैक्सिमम रिट्रेस बाइंग का जजमेंट हो एंड मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो, इट इज द बेस्ट बाइंग, राइट सर। बट हम, जो मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ वो आप समझ लो कि आपका ध्यान बेस्ट बाई कौन सा है, बेस्ट सेल कौन सा है, ट्रेडिंग कैसे इनिशिएट करना, कहाँ टारगेट है, कहाँ स्टॉप लॉस है, इसमें लगे हुए हो आप, और मुझे आपको देना है ये। अगर ये तीन अगर आपको मास्टरी हो गई ना, यस, कितने भी मेजर राइट आ जाए बाजार में, कितने भी मेजर फॉल आ जाए, यू विल नॉट बी एक्साइटेड, अनटच, यू विल बी अनइन्फ्लुएंस। यहाँ पे उल्टा लगना चाहिए, ये आपकी नोट डीलिंग कंप्लीटली बीइंग रिट्रेसमेंट, इंस्टेड लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। हिमांशु साहब से अगर कुछ सीखना है तो यही सीखना है, और जो मैं नहीं सिखा पा रहा हूँ वो यही नहीं सिखा पा रहा हूँ, राइट सर। तो ये सीखने की जवाबदारी किसकी? हमारी सर। यस।
all rise in price, try to fit into any one of these three. All decline in price, try to fit into any one of these three. Yes, you have 21, 22 lifetime मुझे याद करोगे. हाँ सर, ठीक है, अभी से ऐसा लग रहा लग रहा है बराबर है, बट लॉन्ग वे टू गो. ट्रेडिंग Yes, से sir, long डिटेल्स लोगे तो होगा. ये जो का बोला जैसे अकरेंस पीरियड वैलिड बाय एंड इन एक्शन, तो ये कितनी स्क्रिप्ट, 6 स्क्रिप्ट है, सब बेच दो. एक ही कंडीशन, कौन सी? कौन सी? प्रीवियस पीरियड रेंज एंड डायरेक्टर पैटर्न दोनों डार्क रेड होना चाहिए. राइट सर. सब पेपर ट्रेडिंग में बेच दो या सब 10-10, 20-20, 50 शेयर बेच दो. राइट. बेचोगे तो ट्रेड होगा तो मालूम पड़ेगा कि टारगेट आते हैं नहीं आते 30 तारीख के पहले, और 30 तारीख को नहीं आएगा तो नेक्स्ट मंथ में आएगा. राइट. और इसको अगर हिस्टोरिकली हमें देखना हो तो वीकली में, मंथली में हमारे पास 1995 से रिकॉर्ड है. वो कैसे प्रैक्टिस करना मैंने आपको समझाया है, करो. फिर एक और ट्रेड सेटअप हमने समझा मंथली में, रीबिगिन टू बाई. यस, रीबिगिन टू बाय एंड रीबिगिन टू सेल. ये हुआ रीबिगिन टू बाई. 5 स्क्रिप्ट है, फिर 500 स्क्रिप्ट में टारगेट आए या नहीं आए देखो. रीबिगिन टू बाई होते ही अंबुजा सीमेंट रीबिगिन टू बाई हुआ है. 30 तारीख तक टारगेट आता है नहीं आता देखो. यहाँ भी रीबिगिन टू बाई हुआ है, टारगेट आया कि नहीं आया देखो. इनफैक्ट आज ही अंबुजा आज सीमेंट ही हुआ, पॉइंट मैंने देखा आज ही हुआ रीबिगिन टू बाय. 435 टाइम फ्रेम में तो नहीं मिला सपोर्ट, बट आज रीबिगिन टू बाय हो गया. तो जस्ट ऑब्जर्व हाउ मार्केट बिहेव्स. आई एम यूजिंग दिस लैंग्वेज, हाउ मार्केट बिहेव्स. ये शिक्षा का कोर्स का नाम ही होना चाहिए, हाउ मार्केट बिहेव्स. अंबुजा सीमेंट है ना, आज रीबिगिन टू बाई हुआ है. हाँ सर. 22 तारीख को आज ही हुआ है. तो देखो इस मंथ में 436 आता है नहीं आता है. हाँ सर. डीवी स्लेब, ये भी रीबिगिन टू बाई है. इसका भी आरसी 38.2 का टारगेट आता है नहीं आता देखो. आईसीआईसीआई बैंक भी देखो, नवीन फ्लोर हुआ नहीं है अभी तक, तो लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाई कर लेना. तो रीबिगिन टू बाई होगा. आरसी 38.2 टारगेट, ट्रेंड आरसी 38.2 टारगेट. रियल लर्निंग उसमें ही है कि सौदा नहीं है तो भी मुझे क्या करना चाहिए, ट्रैक करना चाहिए. इसी तरह से रीबिगिन टू सेल भी देखो. ये 2 स्क्रिप्ट मारुति और मदरसन सुमी रीबिगिन टू सेल होकर चल रही है ऑलरेडी. तो इस मंथ में टारगेट आता है नहीं आता है देखो. सेम वे वीकली में देखो. वीकली में जो भी प्रीवियस पीरियड रेंज एंड डायरेक्ट डार्क ग्रीन थे, और इस पीरियड में स्टॉप एंड यूज टू बाय हुए, सबके टारगेट आ गए. अभी तो वीक चालू हुआ ट्यूसडे को, और आज सबके टारगेट आ गए. और ये ट्रेड मैं आपको इसलिए करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्रेड नहीं दूंगा तो आपको मजा ही नहीं आएगा, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा खाली प्रैक्टिस करने का. बट ट्रेड इससे बढ़िया बढ़िया ट्रेड है. स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल के हमारे पास 7 लेवल्स है. कितने? 7 लेवल्स. हाँ, ये तो अभी बहुत छोटा लेवल है, कुछ भी नहीं है. ये पैशन के ऊपर है, ओनली पैशन. ये यहाँ पे अकरेंस पीरियड, वैलिड सेल एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एक्शन. LIC हाउसिंग फाइनेंस स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ. आरसी 23.6 भी टारगेट आ गया. अपर बैंड भी ट्रेड कर लिया और कहीं का कहीं चला गया. वो टाटा मोटर्स ये भी ट्रेड कर लिया. आ गया. और ये 7 स्क्रिप्ट अभी भी है जो फ्राइडे के पहले कोई भी अभी स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ तो अभी भी इसमें टारगेट आ सकते हैं. इतना जाके देखना है कि प्रीवियस पीरियड रेंज और डायरेक्टर पैटर्न दोनों डार्क ग्रीन होना चाहिए. आरती इंडस्ट्रीज, EX देखो लेकिन हमें जो इसमें इन एक्शन में आता है वही लेना है. बीइंग ए बिगिनर स्टॉप एंड यूज टू बाय नहीं लेना है. तो इसमें 2 बात का ध्यान रखना है. अगर सिंगल सपोर्ट है
तो रिट्रेस होने के बहुत चांस है, और रिट्रेस होगा कि नहीं होगा ये हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे कि विदाउट रिट्रेसमेंट भी हम कैसे बाइंग कर लें। राइट। एंड सेकंडली, सपोर्ट एंड क्लाइंबिंग बाय अगर डिफरेंट चैनल में है तो होगा होगा होगा। कल लास्ट ये समझा रहा था मैं, कल सीनियर्स को भी ये बात ध्यान में नहीं रहती है, क्योंकि वो लोग सीख लेते हैं ना, उसके बाद में दे बिकम केयरलेस, वो समझते कि मुझे सब कुछ आ गया। बट हमेशा प्रेशर बन के रहना चाहिए वीकली टाइम फ्रेम में, प्रीवियस वीक नहीं डेली में, सॉरी। ये बहुत बढ़िया टूल है कि भाई कब सबसे बेस्ट होशियारी किसमें मालूम है, बाइंग का जजमेंट हो और रिट्रेसमेंट में बाइंग करें, सस्ता और डीप में बाइंग करें। दैट इज कॉल्ड वे ऑफ ट्रेडिंग। यहाँ पे सपोर्ट एंड क्लाइंबिंग का डिफरेंट चैनल में था कल। हाँ सर, बहुत डिफरेंट चैनल था, मतलब बहुत डिफरेंट चैनल सपोर्ट ही नहीं, तो ये कैसे आरसी 100% 37,706 ट्रेड नहीं कर सकता है? 10 में से काश में बोल सकता है 10 बार नहीं कर सकता है। बट लेट अस यू ऑब्जर्व, 10 में से 9 बार नहीं करता है, और एक बार वो जैसे आरती इंडस्ट्रीज हमने देखा, यस और नो, 960 Yes, से sir. 880 हो गई। तो ये भी देखना इसी वीक आने वाले दिनों में ये एफसी 100% का टीवीएचएस क्या है, 36,500. यस और नो, राइट सर। ये यहाँ तो रिप्लेस होगा। हाँ सर। और अगर रिट्रेसमेंट नहीं होगा तो कब कैसे पता चलेगा? जब एक डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चलने लग गया तो रिट्रेस अब नहीं होगा। जब तक डेली टाइम फ्रेम में अपर बैंड ट्रेड नहीं करेगा तब तक 36,518 आएगा। तो देखते हैं आज 22 तारीख को अपर बैंड ट्रेड किया नहीं किया सर। क्या? कम से कम एक्टिव सपोर्ट भी मिला? नहीं सर, एक्टिव सपोर्ट भी नहीं मिला। हाँ, अब कल फिर देखना, आईसी जोन में ही, मतलब जब तक एक्टिव सपोर्ट और खास करके जब तक फिर सपोर्ट नहीं मिलता है ना, ये 21 तारीख का एफसी 100% टीवीएचएस आ जाएगा। अब मुझे बोलो कि कितने लोगों को पता चलता है कि 37,300 में 37,300 में ये पता चले कि 36,500 आएगा? नो सर, किसी को भी नहीं। और 800 जजमेंट है तो भी मतलब बोलेंगे महंगी है, 800 पॉइंट भी किया तो हम बोलेंगे अब बाइंग है। समझ रहे हो? स्टिल वो डिक्लाइन नहीं है, तो रिट्रेसमेंट है। हाँ, बस रिट्रेसमेंट ही है। बस ये समझ जाओ, ये 3 सेंटेंस अगर तुम समझ गए ना तो इंडिया लेवल में मेरा नाम रोशन हो जाएगा। बट हम जब ट्रेडिंग में लगे रहते हैं ना तो ये 3 बात कम समझ में आती है। अच्छा, एक और देखते हैं, occurrence period valid by stopping to sell in RC। ये देखो MRF, अगर प्रीवियस पीरियड रेंज इन डायरेक्ट एंड डार्क रेड है तो FC 23.6 आया कि नहीं आया? लोअर बैंड ही ट्रेड कर लिया इसने, FC 23.6 की तो बात भी अलग है, लोअर बैंड भी ट्रेड कर लिया। ऐसा नो तो टारगेट आ गए इसके। फिर यहाँ पे देखो रीबिगिन टू बाय, मैंने आपको समझाया है कि हाउ मार्केट बिहेव्स। ये रीबिगिन टू बाय 4 स्क्रिप्ट में हुआ था, तो चारों के टारगेट आते हैं नहीं आते हैं? RC 38.2 को फोर्स, RC 38.2 टारगेट अचीव ऐसा नो। FSL तो लोअर बैंड ट्रेड कर लिया था, तो रीबिगिन टू बाय की बात ही नहीं है। यहाँ पे LNT में रीबिगिन टू बाय हुआ है। देखो RC 38.2 आता है इस वीक में, LTTS RC 38.2 भी आ गया, अपर बैंड भी ट्रेड कर लिया। यस, हाँ सर। ये सिस्टम मैंने डेवलप की इतने सालों से, मेरे लिए तो कुछ नया नहीं है। नहीं फिर सर, भी आपके लिए नया नहीं। फिर भी आप इफ यू कैन रीड, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, इफ यू कैन लिसन, कि हर केस स्टडी में
मेरा कितना डेडिकेशन है, हाँ कितना सर। इन्वॉल्वमेंट है, कितना हाँ। एक्साइटमेंट है, कितना थ्रिल है, कितना एंजॉयमेंट है, यस और नो? कितने चाव से, यस कितने सर। प्यार से दिखाता हूँ। अब एंड वाह एवरी बोलते टाइम हो, जितनी बार मतलब टारगेट आ जाता है तो वाह टारगेट आ गया सर। हाँ, वो पेइंग अटेंशन एंड अप्रिशिएशन इज ए की टू सक्सेस। यस सर। ये अगर ये थ्रिल नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, तो खाली ये सिर्फ फिगर ही है। मैंने कहा भी था आप लोगों को, पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, फर्स्ट टाइम जो फ्लाइट में बैठने का मजा आया था, वो मजा मुझे आज भी आता है। कुछ लोग फ्लाइट में बैठते ही आंखों पे पट्टी बांध के सो जाते हैं, बेवकूफ। समझ रहे हो? वो थ्रिल हाँ और सर। एंजॉयमेंट नहीं है तो फिर हाउ कैन यू एंजॉय दैट? करो इसको। अगर मेरे में इतनी एक्साइटमेंट है तो आप में कितनी होनी चाहिए, और कितने केस स्टडीज आपको देखने चाहिए लगातार। राइट सर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ नोट्स होती ही नहीं है, ओनली केस स्टडीज होते हैं। ठीक है, करोगे? हाँ सर। हाँ सर। सिर्फ ये 2 ट्रेड सेटअप, फिर नेक्स्ट ट्यूसडे से, नेक्स्ट ट्यूसडे थर्सडे से धीरे धीरे ये 5 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी समझेंगे। FR, FR, अक्यूमुलेशन में एक हमने समझ लिया है, तो हम ट्यूसडे हाईलाइट करेंगे। और ये रीबिगिन टू बाई हमने समझ लिया। फिर ICFC हम ट्यूसडे थर्सडे करंट सिनेरियोज में, करंट वीक में, करंट मंथ में जो बनता है ना, वो लाइव ही हुआ ना, वीकली लाइव ही हुआ। तो लाइव सिनेरियोज पे हम ये 5 स्ट्रेटेजी बाई और सेल में ट्यूसडे थर्सडे सीखते रहेंगे। ठीक है? ओके सर। यस निधि। हेलो। यस, क्या हम अभी कैन वी डू वन केस स्टडी ऑफ ICFC व्हेन इट ओपन्स इन ICFC? No, ICFC I have not taught it. Coming Tuesday. Okay, We done. have shared so far only 2 setup. Rebegin to buy Mm-hmm. and Rebegin to sell. stop and use to buy. Release and direct pattern green. Only 2 trade steps we have shared so far. Okay, okay, no worries. Shall I leave the webinar? Love you all. Thank you very much.